यदि आप अपने दिन का सही हिसाब किताब नहीं लगा सकते हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी सफल लोगों की गिनती में नहीं आ सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं और एक लिस्ट बनाने वाले हैं कि आप अपने दिन का किस प्रकार से हिसाब किताब रखते हैं या फिर अपने सारे दिन के समय को गोलमाल करते रहते हैं और आखिरी में कहते हैं कि यार मेरे पास तो समय ही नहीं है और मेरे काम ही नहीं हो पाए हैं। तो आज हम एक लिस्ट बनाने वाले हैं और उसमें आपको भी लिखना है कि आप क्या करते हैं और मैं बताऊंगा कि लगभग एक सफल इंसान उसी समय में क्या कर रहा होगा जब आप अपने समय को वेस्ट कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं उस लिस्ट की और लास्ट में एक थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली एक हम लोग टाइम टेबल भी देखेंगे और आपको बनाकर भी देंगे कि किस प्रकार से आपको अपने पूरे दिन के समय को गुजारना चाहिए ताकि आप भी सफल लोगों की गिनती में आ सके। तो सबसे पहली शुरुआत तो यहीं से होती है कि एक असफल व्यक्ति या एक नॉर्मल व्यक्ति जो होता है उसके पास दिन का किसी भी प्रकार का कोई हिसाब किताब नहीं होता है कि उसे अपने दिन में क्या करना है। सुबह उठ गए हैं, शाम को सोना है, बीच में खाना है और यदि इच्छा हो गई तो फिर से सो लेना है। यही हिसाब किताब होता है लगभग एक नॉर्मल व्यक्ति का। लेकिन एक सफल व्यक्ति का हिसाब किताब पहले से क्लियर होता है और वो कब क्लियर होता है? एक दिन पहले रात को ही। उसे पता होता है कि उसे अगले दिन सुबह उठकर क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, शाम को क्या करना है और रात को क्या करना है। तो एक दिन पहले ही एक सफल व्यक्ति का हिसाब किताब शुरू हो जाता है और यही है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यदि आपको एक दिन पहले से पता ही नहीं होगा कि अगले दिन आपको करना क्या है तो आप सुबह उठकर आंखें मलते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि अब क्या करना है। वहीं पर एक सफल इंसान उठकर अपनी दिनचर्या को शुरू कर देगा। तो यहीं से एक बड़ा डिफरेंस आता है। इसलिए पहला पॉइंट आप मुझे बताइए और अपने पास भी लिख लीजिए कि आप अपने दिन का हिसाब किताब जो है एक दिन पहले से ही लिख लेते हैं या फिर नहीं, या फिर यहां पर अपने आप को 0 मार्क दे दीजिए। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सोचकर देखिए कि आपका दिन का सबसे बड़ा समय एक काम में जाता है। वो कौन सा काम है जिसमें आपका पूरा 24 घंटे में से सबसे ज्यादा समय एक ही चीज में जाता है और वो है नींद में। जी हाँ, सफल लोगों का हिसाब किताब नींद का बड़ा ही क्लियर होता है। उन्हें कब सोना है, कब जागना है, ये उन्हें पहले से पता होता है और वो अपनी रूटीन में लगभग जब तक कोई बड़ा काम ना आ जाए चेंजेस नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आज वो 10 बजे सो रहे हैं तो कल वो 12 बजे सो रहे हैं, फिर परसों 1 बजे सो रहे हैं और इस प्रकार से हर दिन अलग अलग टाइम पर सो रहे हैं। सफल लोगों का नींद का टाइम बिल्कुल फिक्स होता है कि लगभग 10 से 10:30 ये चल जाएगा कि 10 से 10:30 बजे तक मैं सो जाऊंगा या 10:30 से 11 बजे तक मैं सो जाऊंगा। इस प्रकार से लगभग हिसाब किताब फिक्स होता है। क्या आपका हिसाब किताब फिक्स है? क्या आप हर एक दिन लगभग एक टाइम पर ही सोते हैं? क्या आप 10 या 10:30 बजे के बीच में सो जाते हैं या हर दिन कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी 9 बजे सो रहे हैं, कभी 11 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी 1-2 बजे भी सो रहे हैं? तो इस प्रकार से यदि आपका चल रहा है फिर से यहां पर आपको 0 नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि सफल इंसान का सोने का टाइम, जो नींद का टाइम होता है वो फिक्स होता है। सोने का टाइम तो फिक्स होता ही है और लगभग उठने का टाइम भी फिक्स होता है कि भैया या तो मैं 5 बजे उठ जाऊंगा, 5:30 बजे या 6 बजे। कोशिश करते हैं कि सूर्य उदय से पहले वो उठ जाए और अपनी दिनचर्या का जो भी काम होता है उसकी शुरुआत कर दे। अब यहां पर आप फिर से अपने आप को नंबर दीजिए कि क्या आपका डेली का जो उठने का समय होता है वो लगभग फिक्स है कि आप 5:30 6 के बीच में उठ जाते हैं या 5 से 5:30 बजे के बीच में उठ जाते हैं या 6 से 6:30 के बीच में उठ जाते हैं? क्या कोई ऐसा टाइम फिक्स है या फिर कभी उठ रहे हैं 5 बजे तो कभी उठ रहे हैं 7 बजे तो कभी उठ रहे हैं 9 बजे और आप अपने हिसाब से अपनी जो दिनचर्या होती है नींद की, मतलब जागने की और सोने की, उसका अपने आप होने का इंतजार करते हैं कि जब मुझे नींद आएगी मैं सोऊंगा, जब मुझे उठना होगा तब मैं उठूंगा। यदि ऐसा हो रहा है तो 0 मार्क है। यहां पर भी आपके सफलता के चांसेस यहां पर दोनों पॉइंट में बड़े ही कम हो रहे हैं और आपको इसको सुधारना पड़ेगा। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया उठ गए हैं, अभी सफल व्यक्ति क्या करेगा कि अपनी हेल्थ के बारे में उसे हर एक चीज पता होगा कि उसे एक्सरसाइज कितनी करना है, कौन सी एक्सरसाइज करना है, इसके बाद उसे दिन भर में क्या क्या चीजें खाना है, क्या क्या चीजें नहीं खाना है ये भी पता होता है, कितना पानी पीना है ताकि उसकी एनर्जी बनी रहे ये भी पता होता है, इसके बाद उसे कब चीट डाइट लेना है ये भी उसे पता होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यदि उसे कोई बीमारी का एहसास हो रहा है कि मुझे इस चीज को चेक करवाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो वो टाइम से जाके डॉक्टर से चेक भी करवा लेता है। अब आप अपने आप को इन चीजों में नंबर दीजिए कि क्या आपका एक्सरसाइज का फिक्स है कि आप भैया योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, जिम जाएंगे, घूमने जाएंगे? क्या डेली आप इन किसी चीजों में से एक चीज करते हैं? नहीं करते हैं तो 0 दे दीजिए। क्या आपका खाने का फिक्स है कि भैया मैं हरी सब्जियां खाऊंगा या फिर ज्यादा तला हुआ नहीं खाऊंगा, ज्यादा मीठा नहीं खाऊंगा? इस प्रकार से कोई फिक्स रूटीन है? नहीं होगा बिल्कुल भी। तो आपके अंदर एनर्जी कहां से आएगी कुछ करने की? यदि नहीं है तो फिर से 0 नंबर दे दीजिए और यदि फिक्स है तो थोड़ा सा लिख लीजिए, 1-2 नंबर अपने आप को दे दीजिए। अब यहां पर कई लोग बीमारियों
को बड़ा अवॉइड कर देते हैं कि वो सोचते हैं, एक तो पैसे के कारण अवॉइड करते हैं, दूसरा डॉक्टर के डर के कारण अवॉइड कर देते हैं कई लोग, और कई लोग अवॉइड कर देते हैं, अपने आप को खुद ही डॉक्टर समझ लेते हैं। उन्हें लगता है अरे छोटी सी बीमारी है, क्या ही हो जाएगा मेरे को, पिछली बार भी मैं ठीक हो गया था, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको कई सारे ऐसे किस्से बता सकता हूं जहां पर किसी व्यक्ति ने एक छोटी सी बीमारी को अवॉइड किया था और बाद में जाकर पता चला कि यदि वो पहले इस चीज का इलाज करवा लेते तो शायद वो जीवित रहते। अभी आपको यंग एज में ऐसी चीजें समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपको समझ में आएगा, आपके आस पड़ोस में दिखेगा कि हाँ किसी व्यक्ति को कैंसर की बीमारी हुई या कोई और बड़ी बीमारी हुई जिसका यदि पहले ही पता चल जाता या पहले ही वो ट्रीटमेंट करवा लेता तो शायद वो बीमारी इतनी नहीं बढ़ती। तो एक सफल व्यक्ति हमेशा हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहता है। यदि आप भी रहते हैं तो यहां पर अपने आप को नंबर दे दीजिए, नहीं रहते हैं तो 0 लिख लीजिए। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सफल व्यक्ति का काम का भी हिसाब किताब लगभग फिक्स होता है। दिन का कौन सा समय उसे सबसे इंपॉर्टेंट काम के लिए देना है ये पता होता है। फिर उसके बाद का जो कम इंपॉर्टेंट काम है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है, उसे दूसरे नंबर पर टाइम देता है। उसके बाद ऐसे कामों को टाइम देता है जब समय बचता है कि जो इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन अब टाइम बच गया है तो उसे कर लेना चाहिए। मतलब अपने दिन के रूटीन में काम को 3 हिस्सों में बांट देता है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम, उसके बाद कम इंपॉर्टेंट काम, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन समय बच गया है तो अब मैं कर लेता हूं। क्या आप भी अपने दिन के रूटीन को इस प्रकार से बांटते हैं कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट काम आप सुबह से उठते से ही कर लेते हैं, या आपको टेंशन होता है, चिंता होती है, आप थोड़े से सोचते हैं कि यार ये वाला काम पहले हो जाना चाहिए, उसके बाद कम इंपॉर्टेंट, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल नहीं करते होंगे ऐसा। आप क्या करते होंगे कि जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है उसको सबसे पहले करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें आपको मजा आ रहा होता है, उसमें आपके शरीर की मेहनत नहीं लगती, दिमाग की ताकत नहीं लगती है, और इंसानी फितरत है ये कि जिस चीज में उसका एफर्ट नहीं लगता है उसको प्लेजर मिलता है, वो काम वो पहले करेगा। और ऐसे कौन से काम होते हैं? जो फालतू के घटिया काम होते हैं जिनमें कोई भी रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आप भी सफल लोगों की गिनती में आना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है। यदि स्टूडेंट है तो पढ़ाई, होमवर्क या फिर एग्जाम की तैयारी, इस प्रकार की चीजें हैं। यदि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस का जो भी सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वो सबसे पहले निकाल के करिए। इस प्रकार से अपने टाइम टेबल को बनाइए। तो यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं फिर से आप 0 नंबर दे दीजिए। इसके बाद जो 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक सफल व्यक्ति के अंदर, वो होती है कि हर दिन का एक छोटा सा हिस्सा वो अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए जरूर देता है। इसका मतलब क्या है कि भैया नई चीजें कौन सी आ रही है वो अपने आप से पूछता है कि मेरी स्किल्स में से कौन सी स्किल कमजोर है, कौन सी ताकतवर है, जो कमजोर है उसे कैसे ताकतवर बना सकता हूं, मार्केट में कौन सी ऐसी नई नई चीजें आ रही है मेरी पढ़ाई से रिलेटेड, धंधे से रिलेटेड, या जो भी वो काम कर रहा है जिसको मुझे नहीं आती है तो मुझे सीखने की जरूरत है। जैसे अभी मैं प्रेजेंट में बता दूं आपको, आपने एआई के बारे में बड़ा सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर आप इन चीजों का इस्तेमाल भी कर रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, लेकिन उसके बाद भी आप क्या कर रहे होंगे? काम चोरी कर रहे होंगे। आप सुन तो बहुत रहे हैं मार्केट में, आज से 4 साल 5 साल बाद ये जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसकी नीड बहुत ज्यादा होगी और इसके बिना कोई काम नहीं होगा, तब आप सोचेंगे यार मैंने सुना तो बहुत पहले था लेकिन मैंने सीखा नहीं, आज सीख जाता तो मुझे फायदा हो जाता। आपको क्या करना है? आपको इन चीजों को इग्नोर नहीं करना है। मार्केट में यदि किसी चीज की बहुत ज्यादा बात हो रही है इसका मतलब यह है कि वैसे तो पहले से आपको पता होना चाहिए था जब उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन यदि नहीं भी पता है कोई बात नहीं है, अभी भी आप लेट नहीं हुए हैं, अभी भी आपको पता चल चुका है कि ये चीज मार्केट में बहुत ज्यादा आ रही है, तो आप अभी से सीख लेंगे तो आज से आने वाले जो समय है उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। एक सक्सेसफुल व्यक्ति की यही पहचान होती है कि जो भी चीजें आने वाली होती है वो पहले से पता रखता है और उसको सीख कर रखता है, ताकि जब वो आएगी सब लोगों के बीच में फेमस होगी, उससे पहले वो उस चीज में एक्सपर्ट बन गया होगा। अब बताइए कि आपको कितनी ऐसी स्किल्स आती है या कितनी ऐसी स्किल्स के बारे में पता है जो फ्यूचर में आने वाली है, लेकिन आपको पहले से ही उसका ज्ञान है। पता है तो फिर नंबर दे दीजिए, नहीं तो फिर से 0 हो जाएगा। अब जितने लोगों के जितने ज्यादा 0 होते जा रहे हैं, समझ लीजिए कि आपका दिन का रूटीन कैसा है और एक सफल व्यक्ति के दिन का रूटीन कैसा है। और इसी में एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सफल व्यक्ति हमेशा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम बिताता है। उसे पता होता है कि सारे काम के साथ साथ मेरी फैमिली और फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। लेकिन आपके साथ क्या होता है थोड़ा सा बताइए? क्या आप अपना पूरा का पूरा समय अपने फ्रेंड्स को ही दे देते हैं, फैमिली को ही दे देते हैं कि भैया आपके साथ ही मजे करना है, मस्ती करना है, बाकी सब काम जाए भाड़ में? क्या आप भी ऐसा करते हैं? बहुत ज्यादा समय अपने फ्रेंड्स को दे देते हैं, उनसे बात करने में, उनके साथ घूमने फिरने में, उनके साथ
फालतूगिरी करने में। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप सही काम नहीं कर रहे हैं। क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं सफल लोग अपने फ्रेंड्स के साथ। जैसे मार्क जुकरबर्ग ने अपने दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और फेसबुक बना दिया, या फिर ऐसे ही स्टीव जॉब्स ने अपने फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और एप्पल की स्थापना कर दी। तो क्या आप इस प्रकार का कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं जहां पर आप कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं, नया कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो नंबर लिख लीजिए यहां पर, और नहीं कर रहे हैं तो 0 लिख दीजिए। तो इस प्रकार से आपको 6 पॉइंट याद रखना है। इन 6 पॉइंट में से आपको कितने नंबर मिले हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब एक छोटा सा टाइम टेबल फटाफट बना देते हैं आपके लिए कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति का क्या टाइम टेबल लगभग हो सकता है। देखिए, लगभग सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक वो व्यक्ति क्या करेगा, एक सफल व्यक्ति क्या करेगा, वो अपनी हेल्थ को टाइम देगा और उसका जो ब्रेकफास्ट है वहां तक का काम पूरा हो चुका होगा। 9 बजे के बाद से 1 बजे तक लगभग वो क्या करेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट काम है उसकी लाइफ के उस दिन के, वो सारे के सारे कोशिश करेगा कि 1 बजे से पहले या 2 बजे से पहले मेरे ये काम फिनिश हो जाए। तो 9 से लेकर 1 तक वो अपने जो वेरी इंपॉर्टेंट काम है उसे पूरा कर लेगा। अब 12 से लेकर 4 तक वो कोशिश करेगा कि जो लेस इंपॉर्टेंट काम है, मतलब इंपॉर्टेंट तो है लेकिन लेस इंपॉर्टेंट है, उनको टाइम देगा और उनको पूरा कर लेगा। और 4 बजे से 7 बजे तक वो कोशिश करेगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट काम नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब समय बच गया है और सारे इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट काम हो चुके हैं, तो अब इनको समय दे देता हूं, तो वो इस समय में इनको समय दे देगा। उसके बाद 7 बजे से लेकर लगभग 10 बजे तक वो अपनी फैमिली को टाइम देगा, अपने फ्रेंड्स को टाइम देगा। और वही बात आ गई कि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक अपनी नींद को टाइम देगा और क्वालिटी नींद को पूरा करेगा। तो अब आपके कितने नंबर आए हैं और 6 में से आप किन किन चीजों को फॉलो करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोशिश कीजिएगा कि इन 6 पॉइंट्स में आपके एक मतलब 6 में से 6 नंबर आ जाए और आप भी एक सफल लोगों की गिनती में आना शुरू कर दे। आपके अंदर कितने सारे चेंजेस आएंगे इन 6 पॉइंट में एक नंबर लेके, ये आपको खुद पता चल जाएगा अगले 1 महीने यदि आप इस रूटीन को फॉलो करते हैं। अगले किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं मुझे जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, ताकि ऐसे ही पावरफुल और मोटिवेशनल वीडियोस आपको हमेशा के लिए प्राप्त होते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।